यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे की जा सकती है। अक्सर एक एस्पिरेंट जब यूपीएससी के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल आता है कि तैयारी की शुरुआत आखिर कर होगी कहाँ से। वो ऐसी कौन सी बुक है जहाँ से हम यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम यही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2026 या फिर 2027 है दैन डेफिनेटली आप एक अच्छे वीडियो के ऊपर है। अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में लेना होगा, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कम है। चीज़ों को हम और डिटेल में समझेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। हो सकता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी जाएगी, पर हम चीज़ों को बेटर तरीके से समझेंगे। देखिए, तैयारी की शुरुआत का मतलब क्या है। आप किसी भी एग्जाम के अंदर बात करते हैं तो आपका बेस मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वही बात आती है यूपीएससी की, तो यूपीएससी में अक्सर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जो उसका बेस है ना, वो डिसाइड करेगा कि आगे आपके मार्क्स कितने बनेंगे प्रीलिम्स में और मेंस में। कारण ये रहता है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो डायरेक्ट कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी बेसिक नहीं पता है, कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पे कोचिंग में उनको कुछ समझ में आता नहीं है, फिर एग्जाम देने बैठते हैं, वहाँ पे कुछ समझ में आता नहीं है। ओवरऑल उनके 2 साल इसी बात में बीत जाते हैं कि उनके 2 साल गए कहाँ पे। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है तब आप अगर किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाएंगे तब आप गलती ही करेंगे। चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि आपका बैकग्राउंड कोई भी है, ये मैटर नहीं करता कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है या फिर आप मेडिकल साइंस है। आपका बैकग्राउंड मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैकग्राउंड यानी कि बेस आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। और अगर हम बात करते हैं बेस कहाँ से बनेगा, बेस को बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिसके अंदर न्यूज़पेपर हैं, एनसीईआरटी हैं। बट इन सबसे पहले 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, वो है टॉपर्स के ब्लॉग और सिलेबस। समझते हैं टॉपर्स के ब्लॉग क्या होते हैं और सिलेबस क्या है। वैसे तो अगर आपने कहीं पर भी यूपीएससी के वीडियो को किसी भी यूपीएससी के टीचर को सुना है तो उन्होंने एक बात को हमेशा बोली है कि बिना सिलेबस के आप यूपीएससी की तैयारी को अगर आप कर रहे हैं तो आप एक ऐसे रेस में भाग रहे हैं जहाँ पर आपके आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है। देखिए, इस बात को समझिए कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, वो करते क्या है, यूट्यूब पे आते हैं और मल्टीपल वीडियोस को देखते हैं, टॉपर्स के वीडियो को सुनते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी टॉपर है, लाइक वो विजन एस के प्लेटफॉर्म पे है, चाहे दृष्टि के प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वाजीराम के प्लेटफॉर्म पे, ध्यान रखिएगा टॉपर कभी भी वहाँ पे खुलकर बात नहीं रख सकते। लाइक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने जो रिसोर्सेज फॉलो किए हैं वो किए विजन एस के, और उसने जो क्लासेज लिए वो दृष्टि एस से लिए। अब जो दृष्टि एस के मंच पे जाके वो खड़ा होगा ना, तब वो विजन एस के रिसोर्सेज को वो ढंग से नहीं बोल पाएगा। और जब वो विजन के रिसोर्स, कोई ऐसा स्टूडेंट भी होगा जिसने विजन से क्लासेज लिए और रिसोर्सेज उसने वाजीराम और दृष्टि के पढ़े, तो वो विजन के स्टेज पे उन 2 कोचिंगों के नाम नहीं ले पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। तो इसके कारण आपको जो सही जानकारी मिलेगी वो मिलेगी यूपीएससी के टॉपर्स के ब्लॉग में। अब बात रहती है टॉपर्स के ब्लॉग कहाँ मिलेंगे। टॉपर्स के ब्लॉग आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जो सिविल एस्पिरेंट टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी। अब वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इनकी बेसिक जो इनका स्ट्रेटेजी है उसको तो जानेंगे, पर साथ साथ में जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको भी जानेंगे। बात रहती है सिलेबस की। सिलेबस का क्या रोल है कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे, लाइक एसएससी की, किसी ने स्टेट एग्जाम को भी दिया होगा और अभी वो यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। यूपीएससी का पूरा पैटर्न अलग है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तुलना भी यूपीएससी के साथ में नहीं कर सकते, और ये आपको समझ में आएगा यूपीएससी के सिलेबस को देख के। जब आप यूपीएससी के सिलेबस और पीवाईक्यू को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी कंप्लीटली डिफरेंट डिमांड करता है। तो ये 2 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। नाउ एक और बात रहती है, यूपीएससी के सिलेबस को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। वैसे टेलीग्राम के ऊपर और हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर हमने सिलेबस की पीडीएफ को अपलोड कर दिया है। आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे आपको डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस देखने को मिल जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस का डिटेल सिलेबस की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हर एक व्यक्ति आकर आपको सिलेबस बता देता है, पर हमने डिटेल में पूरे सिलेबस को डिकोड करके वहाँ पे डाला है। साथ में हमने सिलेबस डिकोड पे एक वीडियो भी बनाया था इस वीडियो से 2 वीडियो पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि सिलेबस आपके पास में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ वी विल डिस्कस कि तैयारी की शुरुआत में कहाँ से करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या क्या रिसोर्सेज है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को शुरू करते हैं, जो हमारी यूपीएससी की जर्नी को बेहतरीन बनाती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर कुछ है, वो है एनसीईआरटी। उसके बाद में एनसीईआरटी के नोट्स और एनसीईआरटी का रिवीजन। काफ़ी लोग एनसीईआरटी को खरीद कर लेके तो आते हैं, बट एनसीईआरटी को ना वो ढंग से पढ़ते हैं, ना एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं, ना रिवीजन करते हैं। ये मिस्टेक है। इसके बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है वो है न्यूज़पेपर द हिंदू, जो कि आपने सुना होगा। अब द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस कोई भी पढ़ सकते हैं, बट शुरुआती फेज में आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। बात करते हैं इसके बाद में पीवाईक्यू, जो कि प्रीलिम्स के लिए है। आप पीवाईक्यू से ये समझेंगे कि यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। लाइक अगर आप एसएससी की तैयारी किए हैं, लाइक आपने एसएससी के कभी पीवाईक्यू को देखा है या चाहे आपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम को देखा है, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हिस्ट्री के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं और हिस्ट्री के वो डेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछते हैं।
पर अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का कभी डेट में इंटरेस्ट है ही नहीं, और न यूपीएससी डेट और न यूपीएससी हिस्ट्री में कुछ ऐसा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा जाती है। यूपीएससी हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछती है। पॉलिटी में भी बात आती है तो यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। ये समझ में कहाँ से आता है? पीवाईक्यू से। यूपीएससी इन्वायरमेंट साइंस पे ज़्यादा फोकस करती है, बाकी सब्जेक्ट को छोड़े, और अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट पे यूपीएससी सबसे ज़्यादा फोकस करती है, जिसको सबसे कम पढ़ते हैं। अगर आपने कभी भी दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाई होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने इन्वायरमेंट के लिए सेपरेट स्ट्रेटेजी बनाई होगी, पर अगर हम प्रीलिम्स में बात करते हैं तो हर साल 25 से 27 क्वेश्चन अकेला इन्वायरमेंट लेके आ जाता है कई बार। ये मैं आपको नॉर्मल फेज में बता रहा हूँ, नहीं तो 22 से 24 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं इन्वायरमेंट से। तो आप समझ सकते हैं कि अकेला सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रोल करता है। आप मान सकते हैं 1/4 यानी कि 25% पेपर अकेला एक सब्जेक्ट लेके आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से समझ में आता है? पीवाईक्यू से। इसके साथ में मैपिंग। देखिए, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तब हम मैपिंग को हमेशा छोड़ देते हैं। मैपिंग के लिए हम कभी भी ध्यान अलग से देते नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लास्ट में जब हमें मैपिंग पढ़नी होगी तब अब एक साथ में चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है। तो हमें मैपिंग को भी साथ में लेके चलना है, साथ में मेंस के पीवाईक्यू को, और साथ में ये सब कुछ होने के बाद में हम स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे, तभी हम सही से तैयारी को शुरू कर पाएंगे। ये हमने बेसिक एक बार रोड मैप समझ लिया कि हमें कैसे तैयारी की शुरुआत करनी है। अब हम समझेंगे एक एक चीज़ को कैसे पढ़ना है। बट उससे पहले देखिए, अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी डाउट है तो आपको ये हमारे नंबर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका जो भी सवाल है आप यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ में अभी हमने एक बैच शुरू किया है, यूपीएससी शून्य से सीकर। इस बैच की जरूरत क्या है और इसको क्यों लाया, वो मैं आपको एक ही लाइन में समझाना चाहूँगा। आप में से बहुत से एस्पिरेंट की कमेंट हमेशा रहती थी कि उनको ऐसा लगता था कि कोई उनका ऐसा सीनियर हो जिनसे वो बात कर सके, और जब तैयारी की शुरुआत करते हैं तो ये हमेशा आता है दिमाग में, कोई ऐसा सीनियर जो उनके कॉलेज में रहा हो, चाहे उनके फैमिली में हो, जिनसे वो 2-3 बार सिर्फ शुरुआती बेस पे कॉल पे बात कर ले, ताकि वो समझ पाए कि उनका डाउट क्या है। हर एक एस्पिरेंट के अलग अलग डाउट होते हैं। लाइक कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े और अभी वो इंग्लिश में लेना चाहते हैं। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में तो पढ़े हैं पर वो कंफ्यूज है कि हिंदी में ले या इंग्लिश में ले। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूज है। और ये सारे डिस्कशन वो किसके साथ में कर सकता है? जिसने इस जर्नी को जिया है। तो हमने ये बैच शुरू किया है जिसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप तो देखने को मिलेगी, साथ में यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। लाइक हमने यहाँ पर पूरे पैरामीटर समझा, एनसीईआरटी को लेकर, रिवीजन को लेकर, न्यूज़पेपर को लेकर, पीवाईक्यू को लेकर। पर इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ को खोल कर नहीं बता पाऊंगा कि एनसीईआरटी में किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, लाइक एनसीईआरटी में किस चैप्टर को छोड़ना है। अगर आपको ये बेसिक से चीज़ों को समझना है तो यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी। इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट पिछले 2 से 3 महीने से सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है, और आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 90 डे का एक शेड्यूल बना के देंगे जिसको हम वर्टिकल प्लान बोलते हैं। 90 डे के वर्टिकल प्लान के माध्यम से आप एनसीईआरटी को 90 डे में तो फिनिश कर ही पाएंगे, पर 90 डे के अंदर अंदर आप अपने बेस को इतना मजबूत कर पाएंगे कि फिर आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ पाएंगे। और ये 90 डे का शेड्यूल कैसे चलेगा वो आपको इस कोर्स के अंदर समझ में आएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस, हमने बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है। वैसे हम इसको काफ़ी कम में रखना चाह रहे थे, लेकिन इससे कम हम नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐप का कॉस्टिंग ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमें इतना खर्च रखना पड़ रहा है। और हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे पहले सारी चीज़ें, पर उस समय एस्पिरेंट उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। तो आप लोगों के लिए किया गया, अगर आपको सही लगे तो आप इस व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी। लाइक देखिए, समझिए इस बात को, एनसीईआरटी वो है जहाँ से आप बेसिक को पढ़ेंगे, पर ये एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक कवर करती है। अगर आप इस बार जीएस प्रीलिम्स 2024 को देखते हैं तो आपको एक बात समझ में आती है कि ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 8 से 9 क्वेश्चंस सिर्फ एनसीईआरटी से थे। आप समझ सकते हैं ये मार्जिन कितना बड़ा है। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में करीब 16 से 18 नंबर लेके आ रही है। इसके साथ में हर साल पॉलिटी में तो हर साल 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। और हिस्ट्री में अगर आपने पिछले 11 साल के पेपर देखे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मिडिवल और मॉडर्न तो फिर भी इतना नहीं है, मिडिवल और खासकर एंशिएंट, इन 200 जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बन रहे हैं। तो ये समझना कि एनसीईआरटी से बेसिक के लिए है तो ये बहुत बड़ी भूल है। तो एनसीईआरटी ऐसा है कि इसको ढंग से पढ़ना है, और इसको लेकर एक मैंने वीडियो किया था 90 डे चैलेंज को लेकर कि 90 डे में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में किन किन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप 90 डे में एनसीईआरटी को फिनिश कर सकते हैं। ये मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है, लाइक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, वो बोलेंगे 90 डे बहुत बड़ा टाइम है, आराम से कर लेंगे। अगर आपके पास में प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में करीब 40 के आसपास एनसीईआरटी की बुकें हैं। आप गिनते रह जाओगे दिन को, पर आप एनसीईआरटी को फिनिश नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होना जरूरी है। इसको लेकर एक मैंने वीडियो किया था एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज, एक बार उसको आप जरूर देखिएगा।
बात को ध्यान रखिएगा कि हम तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तैयारी की शुरुआत में हमें 2 चीज़ें ही पढ़नी हैं। सबसे पहला है एनसीईआरटी और सेकंड है न्यूज़पेपर। अब आप बोलेंगे कि हम तो यूट्यूब पे जा रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देख रहे हैं। मत देखिए। आपको शुरुआत में अगर आप इन 2 चीज़ों को पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप इस प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। कारण क्यों? क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो आपको ह्यूमैनिटी के सभी सब्जेक्ट के साथ में इंट्रोडक्शन दे देंगे और न्यूज़पेपर आपको ये बताएगा कि इस देश में चल क्या रहा है, पॉलिटिक्स क्या है, आईआर क्या है, मैपिंग क्या है, वो सब कुछ आपको न्यूज़पेपर बताएगा। तो न्यूज़पेपर आपको इसमें हेल्प करता है। आगे हम समझेंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बट उससे पहले अगर आपको एनसीईआरटी के लिए प्रॉब्लम आ रही है एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो हमने एप्लीकेशन पे कंप्लीट एनसीईआरटी की पीडीएफ को, इवन इसमें ओल्ड एनसीईआरटी भी शामिल है, उसको हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। और कोई भी डाउट है तो आपको मैंने नंबर दिखाए थे, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर। अब आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं कि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे द हिंदू आता ही नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा, हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि आपको द हिंदू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इवन आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे भैया क्या कह रहा हूँ, पहले मैंने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, आप कह रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी नहीं है। समझते हैं कैसे? देखिए ऐसा है कि आप अभी बिल्कुल न्यू हैं। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि न्यूज़पेपर में किन चीज़ों को पढ़ना और किसको छोड़ना है, आपको समझ में भी नहीं आएगी। इवन मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो बना के भी दे दूँ कि इन टॉपिक को छोड़ना है, इन टॉपिक को पढ़ना है, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। कारण ये है कि जो पूरा न्यूज़पेपर है ना, वो 3 सब्जेक्ट से भरा हुआ होता है मेनली, आईआर, पॉलिटी और इकोनॉमी। अब आप समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने इकोनॉमी जिंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, अब उसको इकोनॉमी का एडिटोरियल कोई भी व्यक्ति ला के दे दे, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आईआर कहने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जा सकता है, आईआर इतना ईजी नहीं है। आईआर समझना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति, जब वो मालदीव वाला मैटर हुआ था, अभी पीएम मोदी ने लक्षद्वीप वाला मैटर हुआ था जनवरी में, आपको पता होगा पूरे देश में मालदीव की बुराई की गई थी। और अगर हम आईआर के पर्सपेक्टिव से देखते तो वो एक अच्छा स्टेप नहीं था। अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेसी में तो एक वो बुरा स्टेप था। लेकिन इस टाइप की सोच आपकी डेवलप कब होगी? जब आपको बेसिक नॉलेज है, और वो आपको न्यूज़पेपर से तब तक समझ में नहीं आएगा जब आपका बेसिक कवर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर शुरुआत के 3 महीने तक नहीं पढ़ना है, यानी कि जो 90 दिन का शेड्यूल है ना, उसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही नहीं है। आपको यूट्यूब पे आना है, द हिंदू का एनालिसिस देखना है। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको चैनलों के नाम अलग अलग से बता दूंगा। यहाँ पर अगर मैं किसी भी पर्सनल एक चैनल का नाम बताऊंगा, लोग बोलेंगे कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैनल है जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और साथ में आप मंथली मैगजीन को अभी से फॉलो करना शुरू कर लीजिएगा। लोग गलती क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मंथली मैगजीन को मैं बाद में पढ़ूंगा जब एक बार मेरी बुकें खत्म होगी। कोई भी व्यक्ति फिर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ पाता। अगर आपने आदत शुरुआत में डाल दी तो आपकी मंथली मैगजीन की आदत बनेगी। अगर आपने नहीं डाली तो ये आपके कभी नहीं बनेगी। तो इसके कारण आपको द हिंदू का एनालिसिस और मंथली मैगजीन पढ़ना शुरू करना है, और कोशिश कीजिएगा कि द हिंदू का नोट्स भी आप बना पाए तो अच्छी बात है। ये मैंने आपको शुरुआत बता दिया कि न्यूज़पेपर के ऊपर आपको नींद खोने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा है तो आप द हिंदू से वीडियो का जो द हिंदू का एनालिसिस वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसके साथ में कुछ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अपन बात करते हैं, जो कि शुरुआत में गलती करते हैं एस्पिरेंट। सबसे पहली कमी, लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी को हिस्ट्री के साथ में। अब बात क्या रहती है, हिस्ट्री में एक और सब्जेक्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लास 9 से क्लास 11 ये जो 3 क्लास की बुकें हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री की हैं। और बात ये रहती है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी इतने क्वेश्चन पूछता नहीं है, और लोग इसी के अंदर खोके रह जाते हैं क्योंकि समझ में शुरुआती बेस पे आती नहीं है। मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी को तो पॉलिटी से शुरू कीजिएगा। पॉलिटी और फिर बाद में इकोनॉमी के लिए तो बेसिक पढ़ने की जरूरत है, इतना ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पॉलिटी से मैं आपको शुरू करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, पहला कारण एक तो ईजी है, दूसरी बात इसको आप रिलेट कर सकते हैं आपकी करंट लाइफ से, और तीसरी आपको हेल्प होगी पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ने से न्यूज़पेपर को समझने में। तो इसके कारण आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, पॉलिटी के एनसीईआरटी से। हिस्ट्री से शुरू मत कीजिएगा, ये थोड़ी सी आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको थोड़ी सी हेल्प होगी। इसके साथ में बात करते हैं इकोनॉमी की एनसीईआरटी को लेकर। यहाँ पर भी आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है उसको आप नॉवेल की तरह देखेंगे। सिर्फ आपको बेसिक की तरह इकोनॉमी की एनसीईआरटी को पढ़ना है। कारण ये रहता है कि मेरे पास में बहुत कमेंट आती है कि उनको इकोनॉमी की एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही। वो आएगी भी कैसे, क्योंकि इकोनॉमी डाटा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि मैथमेटिक्स आपको मैं पढ़ने के लिए बोल दूँ, आपको इतना ईजिली समझ में नहीं आएगा। अब जो इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बहुत सारे फार्मूला लिखे गए और वो वहाँ पे होता है डर। तो इसके कारण क्या है कि इसको आप सिर्फ एक बार नॉवेल की तरह पढ़िएगा। आप बोलेंगे उस फार्मूला का क्या करना है, उस डाटा का क्या करना है। पहली बात तो वो जो फार्मूला लिखे गए वो इकोनॉमी से ही बाद में स्टैटिक्स में लोग जाते हैं, तो उनके लिए वो हेल्प करते हैं। हमारा काम बेसिक इकोनॉमी को जानना है। माइक्रो इकोनॉमी हमारा सिलेबस में नहीं है, हमारा सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमी है, और उसके लिए हमें फार्मूला वगैरह इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक समझना जरूरत है। साथ में जो उसमें डाटा लिखा गया है, जो फैक्ट लिखे गए, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी लिखी गई थी 2006 में, और अभी साल चल रहा है 2024। ऑलमोस्ट टाइम कितना हो गया, ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास का टाइम हो गया, यहाँ 18 साल कहने का मतलब।
और 18 साल में पूरे डाटा बदल गए, गवर्नमेंट बदल गई है, सारी पॉलिसी बदल गई है। तो जो इकोनॉमी की बेसिक टर्म्स है वो एक बार आप एनसीईआरटी से सीख लीजिएगा। इससे ज़्यादा नींद खोने की जरूरत नहीं इकोनॉमी पे, क्योंकि हम जो भी बुक पढ़ेंगे, जो भी नॉवल पढ़ेंगे, उसमें इकोनॉमी की एनसीईआरटी यूजली शामिल होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए इसको भी थोड़ा सा मैंने आपको पहले बता दिया। एक और बात, पहले दिन से स्टैंडर्ड बुक के ऊपर मत आइएगा। जब तक आप एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर के साथ में 3 महीने नहीं बिता दे, तब तक अगर आप स्टैंडर्ड बुक के ऊपर आते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी मूर्खता होगी। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने कोशिश की कि आपको जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको समझाई। इसके साथ में आपको डीप मेंटरशिप की नीड है, तो वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरी उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि कोई भी हो आप कमेंट करके जाइएगा। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।